सोचिए जरा, हत्या जैसा कोई संगीन जुर्म करे और सजा मिले पेड़ लगाने की। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन भारत में ये सच में हुआ है। तो चलिए आज इस अनोखे कानूनी मामले की हर परत को खोल कर देखते हैं। सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। क्या वाकई न्याय का तराजू किसी की जान लेने के बदले कुछ पौधे लगाने की इजाजत दे सकता है? ये वो सवाल है जिसने भारत की सबसे बड़ी अदालत तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं है। ये फैसला आया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से, जिसने हत्या के 2 मुजरिमों को जमानत देने के लिए एक ऐसी शर्त रखी जो शायद ही पहले कभी किसी ने सुनी होगी। आइए जानते हैं कि आखिर वो फैसला था क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है हाई कोर्ट के एक फैसले से। एक ऐसा फैसला जो अपनी एक बहुत ही अजीब शर्त की वजह से सुर्खियों में आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक कानूनी शब्द समझना जरूरी है। सजा का निलंबन या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब कोई दोषी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करता है तो वो कोर्ट कुछ शर्तों पर उसकी सजा पर अस्थायी तौर पर रोक लगा सकती है। याद रखिए, ये सजा की माफी नहीं है, बस एक टेम्पररी होल्ड है। और ये भी समझना जरूरी है कि मामला कोई छोटा मोटा नहीं था। हम बात कर रहे हैं हत्या की, यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 302। 2 लोगों को इस जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मतलब मामला बेहद संगीन था। और यहीं पर इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हाई कोर्ट ने इन हत्या के दोषियों की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने की शर्त रखी, पेड़ लगाना। जी हाँ, आपने सही सुना। हर दोषी को 10 पेड़ लगाने थे, उनकी तस्वीरें खींचकर सबूत के तौर पर जमा करनी थी और बाकायदा ये रिपोर्ट भी देनी थी कि उन पौधों की देखभाल ठीक से हो रही है या नहीं। बस इन शर्तों को पूरा करने पर उनकी उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक हाई कोर्ट का फैसला था। पिक्चर तो तब शुरू हुई जब ये मामला देश की सबसे ऊंची अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और वहां इस कहानी का रुख पूरी तरह से पलट गया। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया एकदम साफ और बेहद सख्त था। जस्टिस अरविंद कुमार की टिप्पणी तो सुनने लायक थी। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने सजा निलंबित करते करते कहा, पेड़ लगाओ। ये क्या है? ये कानून की कसौटी पर नहीं टिक सकती। बस इन 2 वाक्यों में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी और अपना इरादा दोनों जाहिर कर दिया। और बस इस तीखी टिप्पणी के बाद एक्शन भी तुरंत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में हाई कोर्ट के उस पेड़ लगाने वाले आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। मामला वहीं का वहीं खत्म। तो अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के इस फैसले में ऐसी क्या गड़बड़ लगी? अरे भाई, पेड़ लगाना तो एक अच्छा काम है ना? फिर दिक्कत क्या थी? चलिए इसके पीछे के कानूनी तर्क को समझते हैं। देखिए, यहाँ हमें 2 अदालतों की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। एक तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट था, जो शायद सजा में एक क्रिएटिव और सामाजिक सेवा का एंगल लाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर था, कानून, सबूत और अपराध की गंभीरता। तो सुप्रीम कोर्ट का मैसेज एकदम क्लियर था। कानून का आधार सामाजिक सेवा या कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं हो सकता। खासकर जब हत्या जैसा संगीन जुर्म हो तो जमानत का फैसला इस बात पर नहीं हो सकता कि दोषी कितने पेड़ लगा रहा है। फैसला सिर्फ इस बात पर होगा कि कानून क्या कहता है और सबूत क्या दिखाते हैं। तो देखिए, ये मामला सिर्फ उन 2 दोषियों का नहीं था। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की न्यायपालिका के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी सिद्धांत तय कर दिया। आइए देखते हैं कि वो सबक क्या है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि न्याय का रास्ता भावनाओं या नए नए आइडिया से नहीं, बल्कि मजबूत कानूनी वजहों से तय होता है। सामाजिक काम अपनी जगह है, लेकिन वो कानून का आधार नहीं बन सकता। और जब मामला हत्या जैसा गंभीर हो तो अपराध की गंभीरता हर चीज से ऊपर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जजों का काम कानून का सख्ती से पालन करना है, न कि अपने हिसाब से नई शर्तें बनाना। और आखिर में ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अदालती फैसलों में रचनात्मकता और कानून के बीच एक सही लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए। क्या अदालतों को सिर्फ कानून की किताब से बंद कर रहना चाहिए, या फिर समाज के भलाई के लिए उन्हें थोड़ी क्रिएटिव होने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद उतना आसान नहीं है जितना लगता है।